नाउ आगे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज आर सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शंस ऑफ नाइट्रोजन्स फर्टिलाइजर्स, phosphorus fertilizers and the ammonium phosphate and the complex fertilizer which have the combinations of nitrogen and the potash. The third example, potash and the entirely important of country does not have any reserve of commercially usable potash or the potassium compound in any forms. After the Green Revolutions, the industry expanded to several other parts of the country. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab, Kerala contributions toward half of the fertilizer productions. Other significant product are Andhra Pradesh. बच्चों, अब हम देखेंगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक तथा अमोनिया फॉस्फोरेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरेट और पोटाश शामिल है, के उत्पादन क्षेत्रों में इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्य के रूप में से या किसी भी रूप से प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक का भंडार नहीं है। हरित क्रांति के पश्चात ये उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश भी है। नाउ सीमेंट इंडस्ट्रीज। Cement is the external for the construction activities such as building house, factories, bridges, road, airports, dams and for other commercial establishments. These industries require bulky and heavy raw material like limestone, silica, gypsum, coal and electric power are needed apart from rail transport. The first cement plant was set up in the Chennai in 1904. After independence, the industries expanded. Improvement in the quality has found in produce of readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from the large demand within the country. This industries is doing well as the drum productions as well export. Efforts are being made to generate adequate domestic demand of supply in order of sustain these industries. बच्चों, सीमेंट उद्योग निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई जहाज, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट की आवश्यकता होती है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना, पत्थर, सिलिका, जिप्स की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यकता होती है। इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से हमें खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात से उद्योग का प्रसार भी हुआ। गुणवत्ता के सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाजारों में भी मांग बढ़ी। यह उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूप में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। Automobile industries. Automobile provided vehicles for quick transport of goods, services and passengers. Trucks, buses, cars, motorcycles, scooters, three-wheelers, multi-utility vehicles are manufactured in India at various centers. After the liberalizations of the coming in of new and contemporary mode of the settlement of demand for vehicles in the market, which lead to
healthy growth of the industries, including the passengers car, 2 and 3 vehicles. The industries are located around Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Indore, Hyderabad, Jamshedpur and Bangalore. मोटर गाड़ी उद्योग मोटर गाड़ियों यात्रियों तथा सामान को तीव्र परिवर्तन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों में ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों को बाजार में बढ़ाया गया है, जिसमें इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों का अपार वृद्धि हुई है। ये उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज कवर द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रांजेक्शन सेट ऑफ द टेलीविजन्स, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, telephone exchange, radars, computers, and many others equipment required by the telecommunications of industries. Bangalore has embraced as the electronic capital of India. Other important center of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, Coimbatore. The major industries are Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad and Pune. A major impact of this industry has been on employment generations. The continuing growing in the hardware of software is key to the success of IT industries in India. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादनों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद भी हैं, जहां भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। Although the industries contribute significantly to India's economic growth of development, the increase of pollution of land, water, air, noise and resulting the degradations of environment that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution: air, water, land and noise. The polluting industries also include thermal power plants. First one is the air pollution. It is caused by the presence of high proportions of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. Airborne particulate materials and contain both solid and liquid particles like dust, spray, mist and smoke. Smoke is emitted by the chemical and paper factories. Brick kilns and refineries or smelting plants are burning the fossil fuel in the big and small factories that ignore the pollution norm. Toxic gas leak can be very hazardous with the long-term effect. Are you aware of the Bhopal gas tragedy that occurred? Air pollution adversely affect human health, animal, plant, buildings and the atmosphere as the whole. The water pollution, it is caused by the organic and inorganic industries, wastage and influence the discharge into rivers. The main culprits in the regarded are paper, pulp, chemical, textile and dyeing
petroleum refineries, thinners, and the electroplating industries that let out dyes. Detergents, acids, salt, and heavy metals like lead and mercury, pesticide, fertilizers, synthetic chemical with carbon and plastic and rubber, etc. into the water bodies. Fly ash, phosphogypsum, and the iron steel slags are the major solid waste in India. The thermal pollutions of water occur when hot water from factories and thermal plant is drained into the river and pond before cooling. What would be effect on the aquatic life? Wastes from the nuclear power plants, nuclears and the weapons productions fertilize facilities causes the cancer, breath of defect and musculars and miscarriages. Soil and water pollutions are closely related. The noise pollutions. Noise pollution not only the result in the irrigations and anger, it can also cause hearing impairment and increase heart rate of blood pressures among other physiological effect. Unwanted sound is and the irritate and the sources of stress. Industrial and the constructions activities, machinery, factories, equipment, generators, saws, and the pneumatic electric drills also make a lot of noise. बच्चों, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण निमीकरण। यद्यपि उद्योग की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ने वाले भूमि, वायु, जल, पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। पहला है वायु, दूसरा है जल, तीसरा है भूमि, चौथा है ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। अधिक अनुपात में वायु प्रदूषण गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों को ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार से कण होते हैं, जैसे धूलि, स्प्रे, कुहारा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग ईंटें, भट्टे, तेल शोधन करता है। प्लगरन उद्योग जीवाश्म ईंधन दहन आदि में विकसित होते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दुर्गामी प्रभाव को डालता है। आप शायद जानते होंगे भोपाल में गृह त्रासदी के विषय में, जो वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पशु पौधों, इमारतों तथा पूरे वातावरण को दूषित कर डालता है। जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएँ, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेस उद्योग आदि। ताप्य प्रदूषण जब कारखाना तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में ताप्य प्रदूषण होता है। और जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है ये हम देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट के परमाणु शास्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषण जमीन में भी रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे प्रदूषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता व उत्तेजना ही नहीं वरन स्वर्ण असमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्था बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना और मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। नाउ कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेशंस। Every liter of waste water discharged by our
industries pollute 8 times the quantity of fresh water. How can the industries pollutions of fresh water be reduced? Some suggestions are minimizing the use water of processing by using of recycling it in the 2 or more successive stages, harvesting of rainwater to meet water requirement, treating hot water and influent the before releasing them in river and pond treatment. The industry's influence can be done in the 3 phases. Primary treatment by the mechanical means. This involves screening, greening and floculations of sedimentations. Second one is the secondary treatment is a biological process, and tertiary treatment by the biological, chemical and physical process. This involvement recycling of waste water, overdrawing of groundwater reserved by the industries where there is a threat to groundwater resources. NTPC shows the way. NTPC's major power providing corporations in India. It has ISQ certifications for EMS, Environment Management System. The corporation has the protective approach for preserving of nature, environment and resources like water, oil, gas and fuels in place where it is setting up and power plants. This has been possible throughout. बच्चों, अब हम देखेंगे पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम। कारखानों के द्वारा निकासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव मैं दे रही हूँ, जो ध्यान से सुनना। पहला है विभिन्न प्रक्रियाओं से जल को न्यूनतम उपयोग तथा जल को 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पूर्ण चक्र द्वारा पूर्ण उपयोग करना। दूसरा है जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रह करना। तीसरा है नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोषण करना, संशोधन करना और औद्योगिक अपशिष्ट को शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। उसका पहला चरण है यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छँटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित करना। दूसरा है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय युक्त शोधन। तीसरा है जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीयक शोधन। इसमें अपशिष्ट जल को पूर्ण वर्क चक्रण द्वारा पूर्ण प्रयोग योग्य बनाया जाना। जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा उसके अधिक निकासन पर कानून प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ और चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टिक अवशेषण, चक्रवर उपकरण व गैस से प्रदूषण पदार्थों को जड़तव्य के रूप में पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। सतत पोषणीय विकास और चुनौतियों के लिए पर्यावरण सचेतनों को युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। बच्चों, आज ये पार्ट पूरा हुआ। थैंक यू। आप लोग ये तीनों पार्ट्स देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है और किस किस वर्गीकृत कैसे हुए हैं।